सलाम, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे और उसी अच्छी तरीके से समझेंगे। कृपया आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे आपको पूरी जानकारी अच्छी तरीके से समझ में आए। यदि आप थोड़ा देखेंगे और इस वीडियो को छोड़कर चले जाएंगे तो कोई बात समझ में आपको आने वाली नहीं है, इसलिए आप कृपया इस वीडियो को लास्ट तक देखें। चलो चलते हैं हम अपनी व्यंजन संधि की तरफ। देखो कौन सी संधि पढ़ना है हमें, व्यंजन संधि। और इसकी परिभाषा क्या होती है कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे हम कौन सी संधि कहते हैं, व्यंजन संधि। क्या व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है हम उसे क्या कौन सी संधि कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप यहाँ पर देखो, इसके हमें 7 नियम पढ़ने हैं और इन्हें अच्छी तरीके से समझने हैं। देखो जैसे यहाँ पर लिखा है बागीस, क्या लिखा है, बागीस। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, बाग प्लस ईस। क्या होगा, बाग प्लस ईस। तो क्या होगा, बाग। देखो का क्या है, व्यंजन हो, व्यंजन के बाद क्या आया है, स्वर। क्या आया, स्वर। तो हमारी परिभाषा में क्या है, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है हम उसे क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिग्गज, क्या, दिग्गज। तो इसका संधि विच्छेद भी क्या होगा, दिक प्लस गज। क्या होगा, दिक प्लस गज। अब ये दिक प्लस गज कैसे हुआ है, बाग प्लस ईस कैसे हुआ है, यही तो हमें नियमों के आधार पर समझना है कि ये कैसे इनका संधि विच्छेद हुआ। तो चलो चलते हैं हम क्या, कहा, अपने पहले नियम की तरफ। कहा, पहले नियम की तरफ, जो कि मैंने पहले से ही लिख रखा है। पहला नियम हमारा क्या आता है कि यदि वर्ग के पहले अक्षर का मेल, कौन से अक्षर, यदि वर्ग के पहले अक्षर का मेल किसी भी वर्ग के तीसरे अक्षर, चौथे अक्षर या अंतःस्थ व्यंजन से या किसी स्वर से हो तो वर्ग का पहला अक्षर या प्रथम अक्षर अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है। क्या है, यदि वर्ग के पहले अक्षर का मेल क्या किसी भी वर्ग के तीसरे अक्षर से, चौथे अक्षर से या अंतःस्थ व्यंजन से या फिर किसी स्वर से होता है तो वर्ग का पहला अक्षर अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है। ये इसकी पूरी कहानी है। और मैंने आपको जो वर्ग वाली बात है वो मैंने आपको जब वर्णमाला पढ़ाई थी, जब कहा था कि ये वर्गों की जरूरत, इस वर्णमाला की जरूरत व्यंजन संधि पढ़ने में बहुत जरूरत होगी या संधि को पढ़ने में बहुत जरूरत पड़ेगी। तो चलो हम पहले, सबसे बड़ी बात क्या है, ये वर्ग देख ले कि वर्ग कौन से। जैसे प्रथम कौन सा, का वर्ग, का, खा, गा, घा और इंग। हर वर्ग में कितने अक्षर होते हैं, 5 अक्षर होते हैं। फिर देखो चा, छा छाता, जा जहाज, झा झंडी और या। फिर टा टमाटर, ठा ठटेरे, डा डमरू, ढा ढक्कन और अड़ा। ता थखड़िया, था थन, दा दबाद, धा धनुष, नानल। पा पतंग, फा फल, बा बकरी, भा भालू, माँ मछली। अब आप इनको केवल छोटा बड़ा मत समझना। क्या, क्यों, क्योंकि ये क्या है, अब देखो समझ गई बात, ये संधि की क्या हो गई, रीढ़ की हड्डी हो गई। क्या हो गई, रीढ़ की हड्डी। तो इनको छोटा बड़ा समझने की भूल मत करना। हाँ ये छोटा बड़ा है और आप इनको क्या हल्के में ले लेते हो। तो देखो आपको ये परेशान कर देंगे कि नहीं यदि आपको पता नहीं होगा। तो देखो एक क्या है हमारे वर्ग, देखो एक इसको का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो आपसे कहा कि वर्ग के प्रथम अक्षर का मेल। तो देखो प्रथम अक्षर कौन से हमारा, का कबूतर, चा चम्मच, टा, ता और पा कचट तप। एक क्या है हमारे प्रथम अक्षर, इनका मेल किससे होना है, किसी भी वर्ग के तीसरे अक्षर। मतलब तीसरा अक्षर कौन से है हमारे, तीसरे अक्षर है हमारा गा है, जा है, डा है, दा है और बा है। ठीक है, ये हमारे तीसरे अक्षर है। चौथा अक्षर घा, झा, ढा ढक्कन, धा धनुष और भा भालू। ठीक है, अब इसके बाद इसका मेल और किससे होना है, अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन कौन से हमारे, या, रा, ला और वा, ये हमारे अंतःस्थ व्यंजन है। फिर किसी भी स्वर मतलब आ से अव तक इस प्रथम अक्षर का मेल इनसे होना चाहिए, वर्ग के तीसरे अक्षर से, चौथे अक्षर से और अंतःस्थ व्यंजन से और किसी स्वर से। तो क्या होता है हमारा का परिवर्तन किस में हो जाता है, गा में हो जाता है। किस में हो जाता है, गा में हो जाता है। ठीक है, चा किस में बदल जाता है, चा जा में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, जा में बदल जाता है। किस में, जा में। टा हमारा किस में बदल जाता है, डा में। किस में,
डा में ता किस में बदल जाता है, दा में, किस में, दा में, और पा हमारा बदल जाता है बा में। एक कहानी है पूरे हमारे उस नियम की जो हमने अभी इससे पहले पढ़ा था। अब हम क्या करेंगे, उदाहरण देखो, इसको लिखा रहने दो ऐसे ही, क्योंकि ये हमें समझने में जरूरत पड़ेगा। जैसे अब देखो यहां देख के उदाहरण को अच्छी तरीके से देखना है, ठीक है। यहां पर देखो, इसको साफ कर देता हूं जिससे आपको पूरी, देखो जैसे लिखा है दिक, क्या, दिक प्लस गज। आप यहां पर देख लो कि हमने कहा था कि वर्ग के प्रथम अक्षर का मेल किसी भी वर्ग के तीसरे अक्षर से। तो देखो एक गा हमारा जो है वो का वर्ग का कौन सा अक्षर है, तीसरा अक्षर है। कौन सा अक्षर है, तीसरा अक्षर है। और एक का क्या है, का वर्ग का पहला अक्षर है। तो अब इसको हमें किस में बदलना है, जो ये हमारा का है वो किस में बदल जाएगा, गा में। लेकिन कौन से गा में, देखो यहाँ हलंत लगी तो कौन से गा में बदलेगा, आधे गा में ही। किस में, आधे गा में। क्यों बदलेगा, क्योंकि ये व्यंजन है, व्यंजन हमेशा शुद्ध रूप में कैसे होते हैं, हलंत, मतलब कैसे, आधे होते हैं। तो देखो इसको हम क्या करेंगे, दा रहेगा, इस का को किस में बदलना है हमें, गा में। देखो यहाँ का है और यहाँ पर क्या है, गा। इन का मेल किससे हुआ, तीसरे अक्षर से। तो का किस में बदल गया, आधे गा में। किस में, आधे गा में। तो क्या हो गया दिग्गज। क्या हो गया, दिग्गज। मैंने आपको कहा था कि नियम के आधार पर हम पूरी तरीके से समझ लेंगे। क्या हो गया, दिक प्लस गज, का मेल किससे, तीसरे अक्षर से। तो का किस में बदल गया, अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में। अब देखो इसी दिग्गज को हम क्या कर सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं। जैसे नियम में हमें मिला तो हम इसका क्या करें, नियम के उल्टा चलेंगे। जब हमें शब्द बना बनाया मिले और उसका आपसे संधि विच्छेद पूछा जाए तो इसमें हम क्या, नियम के उल्टी प्रक्रिया अपनाएंगे। और वो क्या होगी, देखो इस गा को आप देखो कौन सा गा है, आधा गा है। तो तुरंत कुछ ना करो, इस गा को जो जिस वर्ग का है उसी वर्ग के प्रथम अक्षर में बदल दो। तो क्या हो जाएगा, और यहां से आप तोड़ सकते हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देख के, और यहाँ क्या कर दो, प्लस लगा दो। लो, क्या कोई कठिनाई वाली बात है, कोई कठिनाई वाली बात। चलो अब और देखते हैं। जैसे देख, जैसे बागीस लिखा है, क्या लिखा है, बागीस। यहां पर देखो क्या, बागीस। तो आप यहां पर देखो ये आधा नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, आप देख लो जो वर्ग का हमारा यहाँ पर तीसरा अक्षर हमें क्या मिल रहा है, गा मिल रहा है। तो उसमें क्या है, स्वर की मात्रा लगी है। किसकी मात्रा लगी, स्वर की मात्रा लगी। और किस स्वर की लगी है, बड़ी ई की। तो ये आधा नहीं हुआ, क्योंकि आधे व्यंजन में जब स्वर की मात्रा मिल जाती है तो व्यंजन क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। देखो तो आपको क्या करना है, बागीस। पहले तो देखो इसका संधि विच्छेद कुछ इस प्रकार होता है, बाग प्लस ईस, देखो इस प्रकार होता है। तो हमने क्या, हमने नियम में पढ़ा था कि वर्ग के पहले अक्षर का मेल किसी भी वर्ग के तीसरे अक्षर, चौथे, अंतःस्थ व्यंजन या स्वर से हो तो वो पहला अक्षर किससे बदल जाता है, तीसरे अक्षर में। तो देखो आप, एक गा का है और इसका मेल किससे हो रहा है, स्वर से हो रहा है। तो हमारा जो एक का किस में बदलेगा, गा में। लेकिन एक गा आधा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर स्वर है। तो स्वर उसमें जैसे ही मिलेगा वो गा कैसा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। देखो यहां से क्या बनेगा, आधा गा। लेकिन यहाँ क्या है, स्वर है, छोटी बड़ी ई। तो बड़ी ई की मात्रा इसमें लग जाएगी तो क्या हो जाएगा, पूरा। तो एक का किस में बदलेगा, गी में। तो क्या बचा, बा गी, और यहां से ई कट गया, क्या बचा, सा, बागीस। क्या हो गया, बागीस। और इसी प्रकार हम क्या, नियम के उल्टा चल के इसको हम क्या कर सकते, तोड़ सकते। देखो यहाँ पर बागीस। अब यहाँ पर देखो जो बड़ी ई की मात्रा इसमें लगी, अच्छी प्रकार से देखना, ठीक है। क्या, बागीस, बड़ी ई की मात्रा इसमें जो लगी है उस ई की मात्रा इस गा को तो हमें किसे बदलना, प्रथम अक्षर में। तो का वर्ग का है गा, का वर्ग में आता है गा तीसरे अक्षर पर। तो पहले अक्षर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका तो का हो जाएगा, ठीक है। और क्या, बाग, और इस बड़ी ई को मात्रा को हम इस तरफ ले लेंगे। तो बाग प्लस ई। तो इस प्रकार हम क्या, बने बनाए शब्द का क्या कर सकते हैं, संधि विच्छेद भी कर सकते हैं। जैसे अच प्लस आदि लिखा है, कैसे लिखा है, अच प्लस आदि। क्या, अच प्लस आदि लिखा है। तो आप यहां पर देखो क्या लिखा है, अच प्लस आदि। अब आप वही बात है,
क्या नियम है, नियम को यदि आपने समझ लिया होगा तो ये बात समझ में आपको आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, कौन से वर्ग, चा वर्ग का। ठीक है। आ किससे, स्वर से मेल हो रहा है, तो चा वर्ग का तीसरा अक्षर जा, कौन सा है, जा। तो अब इसको हमें किसमें बदलना है, जा में। तो चा तो हमारा बदल जाएगा, पहले देखो यहाँ चा का मेल किससे हो रहा है, बड़ा आ से, तो चा हमारा बदलेगा जा में। लेकिन यहाँ पर क्या है, स्वर है, तो ये क्या स्वर की मात्रा इस जा में लग जाएगी, तो ए हो गया बड़ा जा। यहाँ से ये बड़ा कट जाएगा, यहाँ क्या बचा, केवल आ बचा। तो क्या, आजादी, क्या हो गया, आजादी, क्या हो गया, आजादी। आ गई बात समझ में कि नहीं। देखो इसको हम क्या, एक अब इसको हम क्या, जैसे आजादी लिखा है, इसी को हम क्या कर सकते हैं, संधि विच्छेद। ठीक है, आपको केवल नियम पता होना चाहिए कि वर्ग का पहला अक्षर किस में बदल जाता है, तीसरे अक्षर में। तो यहाँ पर देखो जा, जा हमारी किस वर्ग का है, चा वर्ग का है हमारा जा, और वो कौन सा है, प्रथम तीसरा अक्षर है, तो कौन से वर्ग का है, चा वर्ग का। तो इस जा को आप किस में बदलो, इसके प्रथम अक्षर में। तो इसका जो प्रथम अक्षर होता है वो क्या होता है, चा, और यहाँ तो आ है, अच हो गया। ठीक है, ये आपको बात समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पर देखो ये जा है, तो जा में काय की मात्रा लगी है, बड़ा आ की, तो प्लस यहाँ से क्या निकलेगा, बड़ा आ और बड़ी दी, तो अच प्लस आदि। तो देखो कितना आसान है, केवल नियम याद हुआ, नियम हमने समझा, और संधि हमारी मुट्ठी में। ठीक है, अच प्लस आदि, तो देखो आजादी। अब आगे बात समझ में, एक और देखो, जैसे सड़ानन लिखा है, सड़ानन लिखा है। अब इस शब्द का हमें यदि संधि विच्छेद करने को आ जाए तो कैसे करोगे आप, देख लो बात, सीधी बात, मैंने कुछ नहीं कहा है आपसे, वो उस शब्द में आप तीसरा अक्षर देखो, तो तीसरा अक्षर हमें दिख रहा है, क्या है, डा डमरू। देखो यहाँ पर दिख रहा है ना, डा डमरू। क्यों मैं बार बार ये तीसरा अक्षर ही क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वर्ग का पहला अक्षर कहाँ बदल रहा है, तीसरे ही अक्षर में तो बदल रहा है, तो शब्द में क्या होगा, तीसरा ही अक्षर होगा, चौथा तो हो नहीं सकता। तो देखो इस डा को हम किस में बदलेंगे, डा कौन से वर्ग का है, टा वर्ग का है, टा वर्ग का, तो मतलब डा किस में बदलेगा, टा वर्ग में। एक किस में बदले, कब होगा, जब शब्द जुड़ा जुड़ाया होगा। यदि विच्छेद में होता तो इस टा को किस में बदलना था, डा में बदलना था। देखो इसको हमने बदला टा में, तो ये क्या हो गया, सट हो गया, प्लस हो गया बड़ा आ, आनंद। तो सट प्लस आनंद, इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इस संधि, इस नियम को अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। अब देखो इसी को यदि हमें जोड़ने को आ जाए, देखो टा क्या है, टावर का प्रथम अक्षर, और यहाँ पर क्या है, स्वर। तो टा का जैसे ही इस स्वर से मेल होता है, तो टा तो अपने तीसरे अक्षर में बदल गया, अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर, मतलब डाडमरू में। लेकिन ये आधा बनना था, लेकिन यहाँ पर क्या है, स्वर, जैसे ही स्वर की मात्रा इसमें आई तो क्या हो गया, बड़ा डा। यहाँ से स्वर खत्म, यहाँ से टा खत्म, यहाँ क्या बचा, सा, और यहाँ पर ना और ना, क्या हो गया, सडानन। क्या हो गया, सडानन। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, क्या हो गई आपको, जैसे लिखा है, एक और देखो, जैसे लिखा है उत प्लस योग, क्या लिखा है, उत प्लस योग। अब देखो यहां पर देखो आप, यहां पर क्या है, अंतःस्थ व्यंजन, क्या है, या रा ला वा में से क्या है, एक है, क्या है, वो है अंतःस्थ व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है, अंतःस्थ व्यंजन है, कौन सा है, अंतःस्थ व्यंजन है, और इसमें काय की मात्रा लगी होगी, वो तो बात की बात। तो ता का मेल किससे हो गया, अंतःस्थ व्यंजन या से हो गया, किससे हो गया, या से। तो ता तो अपने ही वर्ग के किसे, कौन से अक्षर में, तीसरे अक्षर, ता का कौन सा, ता पहला था, दूसरा दा, किसमें, दा में बदलेगा। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, ठीक है, इससे हुआ तो क्या हो गया, इसका उदयोग, क्या हो गया, उदयोग, क्या हो गया, उदयोग। ये हमारा जो पहला नियम था उसकी क्या हो गई, ये पूरे संधि विच्छेद हो गए, और इसके पूरे नियम हमने अच्छी तरीके से समझ लिए हैं। क्या, इसके पूरे नियम हमने अच्छी तरीके से समझ लिए हैं। अब हम चलते हैं क्या,
दूसरे नियम की तरफ। किस नियम की तरफ? दूसरे नियम की तरफ। दूसरा नियम भी क्या है? आसान ही है, कोई कठिन वाली नहीं है। ये देखो, ये इसमें भी क्या है? यदि क्या है? यदि वर्ग के प्रथम अक्षर का मेल, यदि वर्ग के प्रथम अक्षर का मेल, प्रथम अक्षर का मेल ना और क्या? ना और मां से होने पर, क्या? ना और मां से होने पर, ना और मां से होने पर पहला अक्षर, क्या? जो हमारा पहला अक्षर था अपने ही वर्ग के, जो हमारा होने पर पहला अक्षर किसे बदल जाता है? पहला अक्षर पंचम अक्षर में बदल जाता है। किसे बदल जाता है? पंचम अक्षर में बदल जाता है। ये हमारा क्या है? दूसरा नियम। कौन सा नियम है? ये हमारा दूसरा नियम है। कौन सा नियम है? ये हमारा दूसरा नियम कि यदि वर्ग के प्रथम अक्षर का मेल ना और मां से होने पर, तो वर्ग का पहला अक्षर किसमें बदल जाता है? अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर में बदल जाता है। मतलब का, चा, टा, ता और पा, ये क्या है? हमारे प्रथम अक्षर है। इनका मेल किससे होगा? ना और मां से। किससे होगा? ना और मां से होगा। तो ये किससे बदल जाएंगे? देखो क्रमशः यहाँ पर क्या ना होगा, या तो मां, ना और मां, ना मां, इस किसमें बदल जाएंगे? अपने ही वर्ग के पंचम अक्षर में। किसमें में? अपने ही वर्ग के पंचम अक्षर में। तो देखो वर्ग के पंचम अक्षर में का कबूतर, खा खरगोश, गा गमला, घा गाड़ी, इंगा, चा चम्मच, छा छाता, जा जहाज, झा झंडी, या टा टमाटर, ठा टरे, डा डमरू, ढा ढक्कन, अड़ा, ता तखड़िया, था थन, दा दवा, धा धनुष, ना नल, पा पतंग, फा फल, बा बकरी, भा भालू और माँ मछली। इसमें ये बदल जाएंगे। ठीक है, चलो चलते हैं। हम क्या करेंगे? इसके उदाहरण। आप देखो क्या उदाहरण, जैसे लिखा है यहाँ बाग प्लेस माय। क्या लिखा है? बाग प्लेस माय। क्या लिखा है? बाग प्लेस माय। अब देख लो इसका जो हमारा क्या है, का, क्या वर्ग का प्रथम अक्षर है? क्या है? का हमारा जो है वर्ग का कौन सा अक्षर है? प्रथम अक्षर। का वर्ग का प्रथम अक्षर है, तो इसका मेल किससे हो गया? मां। मैंने क्या कहा है? ना और मां से हो। किससे हो? ना और मां से हो। यदि वर्ग के प्रथम अक्षर का मेल ना और मां से हो, तो हमारे वर्ग का प्रथम अक्षर किसमें बदल जाता है? पंचम अक्षर में। देखो ये नियम तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। अब कोई आपसे कहे कि हम ये बिना नियम पढ़ाए आपको संधि समझा सकते हैं, तो ये संभव नहीं है। वो आपको मूर्ख बना रहा है। क्यों बना रहा है आपको मूर्ख? क्योंकि इसी नियम, अब आपको जब ये पता नहीं होगा कि कैसे हो गया है, तो कैसे आप समझ पाओगे? तो आपको इसके लिए नियम पढ़ना होगा। तो नियम जरूरी है। बिना व्यंजन संधि, बिना नियमों के नहीं चल सकती। आपको नियम पढ़ने ही होंगे। यहाँ नहीं पढ़ोगे तो दूसरी जगह पढ़ोगे। क्या? नियम तो पढ़ने ही होंगे। देखो बाग। अब देखो इस जो का है हमारा, अब का वर्ग का पंचम अक्षर क्या है? ए है। ठीक है, तो इसको बदल दो। क्या हो गया? बागमय। क्या हो गया? बागमय। ठीक है, लो कुछ नहीं है। आप इस पंचम अक्षर को देखो, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आप कुछ नहीं करना है। इस पंचम अक्षर को देखा हमने, किसको? पंचम अक्षर को देखा, इसमें हमने उसी वर्ग के प्रथम अक्षर में बदल दिया और प्लेस करके मैं लिख दिया। कौन सी कठिन बात है? क्या? कोई कठिन वाली बात नहीं है, कठिनाई वाली, बिल्कुल साधारण सा है। आप देखे, देखो यहाँ क्या लिखा है? सटमुख। क्या लिखा है? सटमुख। तो अब इसको कैसे करोगे आप? क्या लिखा है? सटमुख। तो कैसे करोगे आप बताओ? अब देखो ये हमारा जो टा है वो कौन सा, देखो इसका मेल किससे हो रहा है? मां से। किससे हो रहा है? मां से। ठीक है, हमने क्या कहा? वर्ग के प्रथम अक्षर का मेल ना और मां से होना चाहिए। किससे होना चाहिए? ना और मां से होना चाहिए। तो अब देखो इसका जो टा है हमारा किससे मेल हो रहा है? इसका मां से। अब टा वर्ग का पंचम अक्षर क्या होता है? डा होता है। क्या होता है? डा। तो इससे देखो इस
ता को किस में बदल देंगे हम, डा में। कौन से डा में, आधे डा में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, षडमुख। क्या हो जाएगा, षडमुख। और इसका आप जब संधि विच्छेद करोगे तो क्या इसका संधि विच्छेद भी कर सकते हो, कैसे, इसका नियम के जो हमारा नियम होता है उसके उल्टे चल जाओ। क्या, नियम के उल्टे चले जाओ। जैसे षडमुख लिखा है, क्या लिखा है, षडमुख लिखा है, तो इस डा जो ये हमारा ढाढ़ अड़ा है, क्या है, अड़ा है, इसको आप किसमें, इसी ही वर्ग के प्रथम अक्षर मतलब टा में बदल दो। इस सा को यहां लगाओ तो सठ, और ये मुख अलग हो गया। लो कौन सी कठिनाई वाली बात है, कौन सा पहाड़ गिर गया, कोई बात नहीं। क्या, हमें अच्छी तरीके से बात समझ में आ गई है। अब हमें इस नियम से किसी भी प्रकार की संधि आ जाए तो हमें नियम याद हो गया और हमें इसका संधि विच्छेद करना भी आ गया। चलो अब देखते हैं एक और उदाहरण। क्या, एक और उदाहरण देख, जैसे जगत प्लेस नाथ लिखा है, नहीं अभी, हाँ, जैसे जगत प्लेस नाथ लिखा है, क्या, जगत प्लेस नाथ। अब बताओ भैया, अगर आप नियम नहीं पढ़ोगे तो इसको कैसे समझोगे। जगत प्लेस नाथ का तो सबको पता है कि तुरंत बोल देगा जगन्नाथ। अब जब अगर कोई पूछ ले आपसे कैसे हुआ है, तो अब नियम नहीं है पता, तो क्या बता दोगे आप, नहीं बता पाओगे। देखो क्या, जगन्नाथ। अब आप देखो एक ता वर्ग है, क्या है, ता वर्ग है, ता वर्ग का प्रथम अक्षर ता है और इसका मेल किससे हो रहा है, ना से। किससे हो रहा है, ना से। तो आप देखो जो हमारा ये ता है, ता का पंचम अक्षर क्या होता है, ता तखड़िया था थन दादवा धा धन और सोर ना नल होता है। तो इसको कुछ नहीं करना, इस अक्षर को आप किसमें, इसी ही वर्ग के पंचम अक्षर में बदल लो। कौन से, आधे अक्षर में, क्योंकि यहाँ कोई स्वर नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ कोई भाई साहब स्वर नहीं है कि ये पूरा हो जाए, नहीं है ना। तो क्या, जगन्नाथ। क्या, जगन्नाथ। तो ये हमारा कौन सा नियम था, दूसरा। दूसरा नियम हमसे बोल रहा था कि वर्ग के प्रथम अक्षर का मेल, वर्ग के प्रथम अक्षर का मेल किसी भी नहीं, वर्ग के प्रथम अक्षर का मेल ना और मां से होने पर वर्ग का प्रथम अक्षर अपने ही वर्ग के पंचम अक्षर में बदल जाता है। अब हमारा क्या है, तीसरा नियम। और देखो, क्योंकि एक वीडियो ज्यादा बड़ा होते जा रहा है और आप फिर इसको देखने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, ठीक है। तीसरा नियम है हमारे ता का नियम। क्या, ता का नियम है, ठीक है। क्या है, ता के बाद चा और छा हो तो ता चा में बदल जाता है, ठीक है। यदि ता के बाद चा और छा हो तो हमारा ता किस में बदल जाता है, छा में, नहीं, चा चम्मच में बदल जाता है। जैसे देखो उदाहरण, जैसे यहाँ लिखा है उत्प्लेश चारण। क्या, उत्प्लेश चारण, यहाँ पर लिखा है उत्प्लेश चारण। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा ये ता है और उसका मेल किससे हो रहा है, चा और छा, लेकिन यहाँ पर क्या है, चा है। तो हमारा ये ता किस में बदल जाएगा, चा में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, चा में बदल जाएगा। और तो इसका संधि क्या हो जाएगा, उत। अब इसको ता को किस में बदलना है, चा में, आधे चा और उच्चारण। क्या हो गया, उच्चारण। अब आप बताओ कि बिना नियम के क्या हम ये समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते, बिल्कुल नहीं समझ सकते। क्यों, क्योंकि इसके लिए हमें नियम जरूरी है। जैसे अब देखो क्या है, उत्प्लेश चरित्र। क्या, उत्प्लेश चरित्र। क्या, उत्प्लेश चरित्र। अब देखो आप यहाँ ता का मेल किससे हो रहा है, चा से। देखो नियम है, यदि ता के बाद चा और छा होता है तो ता किसमें बदल जाता है, चा में बदल जाता है। ता किसमें बदल जाता है, चा में बदल जाता है। अब देखो यहाँ क्या लिखा, उत्प्लेश चरित्र। क्या लिखा, उत्प्लेश चरित्र। तो ता, अब देखो ता का मेल किससे हो रहा है, चा से। ता, यहाँ ता है और यहाँ चा है, तो इस ता को किसे बदलना है, चा में। कौन सा चा बनेगा, आधा चा, क्योंकि यहाँ कोई स्वर नहीं है। दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर कोई स्वर नहीं है, इसलिए किस में बदलेगा, आधे में, स्वाभाविक है। तो इस ता को किस में बदलना है, आधे चा में।
आधा चा बन गया, ठीक है। ए ऊ हो गया और ए ज्यों कहते हैं उच्चरित। लो, क्या कोई कठिनाई वाली बात हुई? कोई कठिनाई वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसी का जैसे हमें संधि विच्छेद करना है, जैसे उच्चारण लिखा है, क्या लिखा है? उच्चारण लिखा है। आपको इसी का संधि विच्छेद करने को आ जाए तो क्या करोगे? हमें नियम पता है, क्या है नियम? कि ता का मेल चा और छा से होने पर ता किसमें बदल जाता है? चा में बदल जाता है। तो आप यहाँ पर देखो, हमारा चा क्या है? ए है। इस चा को किसमें बदल दो? सीधा नियम के उल्टा जो नियम था, इसको ता में बदल दो। किसमें बदल दो? ता में, कुछ नहीं, और वहीं से प्लस कर दो, ठीक है। ए चा है, इसको हमने बदल दिया आधे ता में और यहाँ लिख दिया चारण, उत प्लस चारण। देखो दूसरा शब्द जो है ए चा कहाँ लगता है? इस चा की लगने की बात मैं बता दूं आपको। देखो यहाँ पर उच्चारण, तो देखो ए चारण जो ये शब्द है, दूसरा शब्द ज्यों का त्यों लिखा है। क्या है? दूसरा शब्द ज्यों का त्यों लिखा है और हमने उसके आगे आधा चा लगा दिया, तो सीधी बात है दूसरा शब्द तो हमारा यही रहेगा और इस चा को किसमें बदल देंगे? ता में। तो उत प्लस चारण, कोई कठिनाई वाली बात नहीं। क्या? कोई कठिनाई वाली बात नहीं है, ठीक है। जैसे अब देखो यहाँ क्या? जगत छाया, क्या? जगत छाया। अब देखो जैसे मैंने आपको यहाँ बताया है, आप इसी प्रकार यहाँ भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जो मैंने कहा है, जो दूसरा शब्द है उसका तो कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा, तो दूसरा शब्द तो ज्यों का त्यों क्या है? ये रहा, क्या? छाया। क्या? दूसरा शब्द तो ज्यों का त्यों क्या रहा? ये छाया। प्लस इस चा को किसे बदलना है? ता में, तो यहाँ लिख दो जगत। लो, कौन सी कठिनाई वाली बात है? कोई कठिनाई वाली बात नहीं, क्योंकि नियम को हमने घोर के पी लिया है, ठीक है। जगत प्लस छाया, क्या? जगत प्लस छाया। देखो क्या होता है कि क्लास आप पूरा वीडियो देखोगे जब भी बात समझ में आती है। आपने देखा ये क्या पढ़ा रहा है, ये क्या पढ़ाएगा, कुछ नहीं, उनकी इसके पढ़ाने से समझ में नहीं आएगा। आप तुरंत आगे बढ़ गए, 1-2 मिनट देखा और तुरंत आगे बढ़ गए, तो आपको किसी भी जगह कोई बात समझ में नहीं आएगी। आप क्या करोगे? जब तक उस वीडियो को पूरा नहीं देखोगे, ठीक है, तभी बात समझ में आती है। कि आपको ऊपर से ही देखने पर पूरी बात समझ में आती है, ऐसा कदापि नहीं होता। आपको हर जानकारी पूरी ही देखनी होती है, जिससे आपको पूरी तरीके से समझ में बात आती है, ठीक है। अब इसको आपको जोड़ना है, यही आ गया, ठीक है। जगत प्लस छाया, तो आप क्या करोगे? हमें नियम पता है कि क्या नियम हमारा कहता है कि ता का मेल यदि चा और छा से होता है तो ता किस में बदल जाता है? चा में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? चा में बदल जाता है। तो कुछ नहीं करना, इस जगह इस ता को चा में बदलो, छाया ज्यों का त्यों। देखो ये दूसरा शब्द क्या हो रहा है? ज्यों का त्यों उतारा जा रहा है ना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, और दूसरा शब्द वैसा का वैसा लिखा जा रहा है, ठीक है। अब देखो ऐसे एक नियम और देखो, जगत छाया, वैसे ही ये हो गया, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। जैसे यहाँ पर लिखा है सत प्लस चरित्र, क्या? सत प्लस चरित्र। अब देखो इसका आपको क्या करना है? जोड़ना है। क्या लिखा है? सत प्लस चरित्र। क्या लिखा है? सत प्लस चरित्र लिखा है। तो आप देखो यहाँ हमें कुछ नहीं करना है, ता का मेल चा और छा से हो रहा है, तो हमें क्या करना है? इस ता को चा में बदल देना है, सच और चरित्र, जो को सच चरित्र। लो, ये हो गया हमारा कौन से नियम? तीसरा नियम। कौन सा नियम हो गया? ये हमारा तीसरा नियम। अब जो शेष 4 नियम बचे हैं वो हम अगले क्लास में करेंगे, क्योंकि ये क्लास ज़्यादा लंबी होती जा रही है। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।